नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए संस्कृत का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक बार आप इसे पूरा देखिए। इसके क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। श्रव्य काव्य में अंतर्भूत है नाटक, प्रकरण, गद्य, दुर्मल्लिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गद्य। अगला प्रश्न है, संस्कृत वाङ्मय की प्रथम गद्य रचना है। संस्कृत वाङ्मय की प्रथम गद्य रचना है यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, अनियत अक्षरों वाला होता है। अनियत अक्षरों वाला होता है पद्य, गद्य, नाटक, चंपू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य। अगला प्रश्न है, कवियों के ज्ञान की कसौटी है। कवियों के ज्ञान की कसौटी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गद्य। कवियों की ज्ञान की कसौटी किसे कहा गया है? गद्य को कहा गया है। आख्यायिका पद से सुपरिचित व्याकरण है। आख्यायिका पद से सुपरिचित व्याकरण है इंद्र, पाणिनि, बृहस्पति, कात्यायन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कात्यायन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कात्यायन। अगला प्रश्न है, भैमरथी आख्यायिका से परिचित व्याकरण है। तो ऑप्शन है पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमनोत्तरा आख्यायिका के उल्लेखकर्ता व्याकरण का नाम है। तो यहाँ पे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी पतंजलि सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? पतंजलि। प्रौढ़ गद्य के प्रस्तोता हैं। प्रौढ़ गद्य के प्रस्तोता हैं ऑप्शन है कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि और राधा कृष्ण। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य भेद हैं। संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, 8, 2, 16। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 2। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 सही हो जाएगा। कथा का समाहार किस काव्य के अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है दृश्य काव्य, सत्यनारायण कथा, स्तोत्र काव्य और गद्य काव्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है गद्य काव्य। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गद्य काव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्य काव्य में अंतर्भूत है। गद्य काव्य में अंतर्भूत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आख्यायिका आपका सही आंसर हो जाएगा। गद्य काव्य के अंतर्भूत है आख्यायिका। अगला प्रश्न है, कथायाम सरसम वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम इस कथा लक्षण से संबंध ग्रंथ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है काव्य दर्श, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार और काव्य प्रकाश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी साहित्य दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी साहित्य दर्पण। कथा साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। कथा साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए पहला है सत्यनारायण कथा, वासव दत्ता, कादम्बरी और 10 कुमार चरित्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कादम्बरी कथा साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? कादम्बरी कथा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कादम्बरी के रचनाकार हैं। तो कादम्बरी के रचनाकार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मयूर भट्ट, दंडी, प्रभाकर भट्ट और बाण भट्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है बाण भट्ट। क्या हो जाएगा? बाण भट्ट। सुबंध की रचना है। सुबंध की कौन सी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वासव दत्ता, 10 कुमार चरितम, कादम्बरी और गद्य चिंतामणि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है वासव दत्ता। सुबंध की कौन सी रचना है? वासव दत्ता है।
अगला प्रश्न है वासव दत्ता का उपजीव्य है। तो वासव दत्ता का उपजीव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये कादम्बरी, बृहत कथा, नलचंपू और स्वप्न वासव दत्तम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बृहत कथा से। कहाँ से लिया गया है? बृहत कथा से लिया गया है। कादम्बरी का उपजीव्य क्या है? तो कादम्बरी का उपजीव्य यहाँ पे दिया गया है। तो ये लिया गया है, ये है उपजीव्य बृहत कथा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है, बृहत कथा। अगला प्रश्न देखते हैं, दस कुमार चरितम के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रोमिल, सुबंध, गुणाढ़ और दंडी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दंडी। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो ये दंडी जी हैं। अगला प्रश्न है गद्य काव्य त्रयी से संकेतित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, 10 कुमार चरितम, वासव दत्ता और कादम्बरी, ये गद्य काव्य त्रयी से संकेतित हैं। नेक्स्ट है हर्षचरितम के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षचरितम की रचना किसने की थी? बाणभट्ट जी ने की थी। और अगला प्रश्न है हर्षचरितम की काव्य विधा है। तो हर्षचरितम की काव्य विधा क्या है? कथा, नाटिका, आख्यायिका, नाटक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, आख्यायिका। क्या है? आख्यायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धहस्त गद्य कवि भट्टार हरिश्चंद्र के नाम को उद्धृत करने वाला ग्रंथ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कादम्बरी, रास तरंगड़ी, अवंती सुंदरी कथा और हर्षचरितम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हर्षचरितम। अगला प्रश्न है शूद्रक कथा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रोमिल, सोमिल, कल्हड़, विल्हड़, जल्हड़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोमिल, सोमिल। अगला प्रश्न है तरंगवती कथा के लेखक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है धनपाल, श्रीपाल, सुबंधु, धोई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीपाल। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाल सही हो जाएगा। अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार हैं। अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सुबंधु, बाण और दंडी, गुणाढ़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, दंडी। क्या हो जाता है सही? ऑप्शन नंबर सी, दंडी आपका सही आंसर हो जाएगा। श्लेष का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कादम्बरी, बृहत कथा, इनमें से कोई नहीं, और वासव दत्ता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वासव दत्ता। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वासव दत्ता। अगला प्रश्न है तिलक मंजरी के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है धनपाल, श्रीपाल, सोढ़ल और रोमिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, धनपाल। तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है? धनपाल जी हैं। पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है तिलक मंजरी, प्रबंध मंजरी, शिवराज विजयम, गद्य चिंतामणि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रबंध मंजरी। अगला प्रश्न है गद्य चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सुबंधु, मयूर भट्ट, वादीप सिंह और धनपाल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, वादीप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं सोढ़ल की रचना है। तो सोढ़ल की रचना है अवंती सुंदरी कथा, बृहत कथा, कथा सरित सागर और उदय सुंदरी कथा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, उदय सुंदरी कथा। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।